हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई शाम सर, क्या हाल हमारा है सर आवाज आ आपके? रही है? जी सर। ये बाकी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना? आ जाएंगे सर, वो मैसेज कर दूँ सर उसमें? हाँ, मैसेज कर दो। बाद आप कहाँ जॉब करते हैं? सर मैं अल रहीम में इरफान अंसारी साहब के अंडर। अच्छा, इरफान के साथ आप हैं? जी सर, मैं उनके साथ ही। असिस्टेंट मैनेजर। जी सर। ठीक है। आप और राहिल भी आपके साथ ही हैं वहाँ? जी सर, राहिल साहब भी हम साथ ही हैं। इनका क्या क्या बना रहे हैं ये लोग? सर ये टॉवल भी बना रहे हैं और वो भी बना रहे हैं, कपड़ा भी बना रहे हैं। अच्छा। जलबरी, आपने सुना है ब्रांड? वो नहीं कही है। क्या, कौन सा? जलबरी। जलवेरी, हाँ नाम तो सुना था। ZEL। ZELBURY। हाँ, जलवेरी नाम सुना है। ठीक है ठीक है, इनका ही। ये नहीं कही है। अच्छा ये अच्छा। हैबिट वालों का ग्रुप है। ये बाहर जाते हैं? बाहर भी जाता है सर, लोकली जलबरी तो लोकली भी बिक रहा है। हम्म। सही। चावल तकरीबन ये वॉलमार्ट वगैरह ये सारे लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। टेक्सटाइल में भी बड़ा चार्म है। अगर टेक्सटाइल टेक्सटाइल तो आजकल वैसे बूम हुआ हुआ है कोरोना की वजह से। टेक्सटाइल सर बहुत डाउन हो गया था। लोग हम्म। मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी इसकी इंटरनेशनली, लेकिन अब बहुत जल्दी उठा है और बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सर आपने नया लिंक भेज दिया है, वो सब नए लिंक पे कनेक्ट हुआ है। आपकी पुरानी एक पे आ गए? ये सब मैं पुराने लिंक पे था। सबको बता दो फिर। मैं तो वही क्या कहते हैं। फवाद, इनको लिंक भेज दें आप फिर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम गनी। गनी सुभान। जी सर, जी सर। सो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? Yes, sir. I have finished my work, but sir, there was some problem on my slides. क्या प्रॉब्लम थी? आपने नहीं बनाई थी स्लाइड? सर मैंने बनाई थी, अभी मैंने जो आपको मतलब बयान शुरू किया तो उस बयान के बाद से सर स्लाइडें गायब हो गई। So that was not my fault. वो किसका फॉल्ट था? वो सर इंटरनेट का फॉल्ट था, ना आपका था सर। आई एम सो सॉरी। अच्छा गनी, इसको वाइंड अप करो आखिर में कि जो है ये डीम अप्रूवल के बाद जो है फिर क्या होता है और कौन सा स्केड्यूल किस बारे सर में क्या इसके कहते बाद से हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, अभी सर स्लाइड सामने नहीं है बट मैं वैसे ही बताने लगा हूँ, क्योंकि अगर वर्क नहीं किया होता तो इट मीन्स मेरे पास कोई रिकॉर्ड ना होता। सिंपल हैं? इज दैट। ओके सर। सही। सर नेक्स्ट स्लाइड हमारी तरफ पास ये है कि एक्सटेंशन इन रिव्यू पीरियड, और ठीक इसी है। तरह सर जाते जाते वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल होता है। फिर उसके बाद से सर नेक्स्ट जो स्लाइड था वो एंट्री एंड इंस्पेक्शन बाय फेडरल एजेंसी के थ्रू होता है। इसी हम्म। तरह सर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंसेस होती है। सर एहसन की कॉल आ रही है, मेरे ख्याल में उसको पता नहीं है। वो मैंने जो पहले वाली आपने सर लिंक भेजी थी उसी पे मैंने आपको ज्वाइन किया। काइंडली उनको अगर मैं बोल दूं अब बता दो बता दो बता दो कॉल कर रहा है। बता दो। इन लोगों को पता ही नहीं है सर, अभी मसला है ना, वो बेचारे टेंशन में। मैंने कहा टेंशन ना लो, बाकियों को और ये बता आप दो। लोगों को बता देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ गनी, बता अगेन के सर। उनको। अच्छा सर, उसको सर मैंने मैसेज किया, पता नहीं सर वो, क्योंकि वो बार बार फोन कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप आ जाइएगा, जो प्रीवियस लिंक था उसी को ज्वाइन करके आ जाइएगा ना सर। ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट हम अगर जाते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंसेस के बारे में, तो वो भी इसी तरह सर एक मतलब मॉनिटर करना होता है, और प्रोजेक्ट बेस वो कंप्लायंसेस आती है, और उसमें सारी मतलब शेड्यूल के हवाले से भी तस्करा है। हम्म, और उसी तरह सर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, फेडरल एजेंसी में कैंसिल द अप्रूवल, तो फेडरल एजेंसी के साथ ये इख्तियार होता है कि वो आपका जो अप्रूवल है उसको मनसूख समझे, मनसूख कर दे, मनसूख करेंगे ना सर। हम्म। देयर विल बी सम दैट सर अगर मिसिंग। अगर गनी होता है ये डीम अप्रूवल का, मैं बता दूं जी कि सर। डीम अप्रूवल का मतलब ये होता है कि एक प्रोजेक्ट फाइल करके आपने जमा कराया है एजेंसी में, तो एजेंसी ठीक है अगर सर। उसका जवाब नहीं देती विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो वो कंसिडर होता है डीम अप्रूवल। यानी एजेंसी ने जवाब नहीं दिया, फाइल पड़ी रही आपकी, 45 दिन गुजर गए, तो अब वो वैसी ठीक डीम अप्रूवल काउंट होगा। ठीक है, ठीक है इसका मतलब ये ठीक होता है। ठीक है सर। ठीक है। बाकी ये कि नेक्स्ट ठीक है ग्रुप किसका है और कौन प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है, तो इसका मुझे फटक का मैसेज आया हुआ है। सर, इनको उन आप बेचारों के guide- पास नेट का प्रॉब्लम है, अब वो बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज तो की, अब पता नहीं। अयूब, अमजद या फवाद, आप ना ग्रुप वालों को गाइड कर अस्सलाम दें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अमजद। सही सही है सर, हम करते हैं। सर किया है, मैसेज आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहे करके हैं, ना। क्योंकि अब ये नेक्स्ट ग्रुप जिशान का है, जिशान की बारी है। अमजद, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दे दी क्या? नहीं दी ना अभी? नहीं सर, अभी नहीं दी हमने, इंशाल्लाह जो कमिंग सेशंस होंगे ना उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप आज किसके शहरियार साथ? भी अवेलेबल नहीं है, कंजा भी नहीं है सर। हसन फरीदी की वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा ओ, अप एंड डाउन चल रही है, अल्लाह पाक से बहुत ज्यादा, तो उनके लिए भी दुआ करें। बाकी इंशाल्लाह कमिंग सेशन हो सकता है हसन फरीदी ना भी हो, पर हम इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे। तो आपके ग्रुप में कौन कौन है? सर मैं हूँ, हसन फरीदी है, शहरियार है और कंजा है। अच्छा, शहरियार भी नहीं आए। नहीं, कंजा भी नहीं है, शहरियार भी नहीं है। हम्म, और वो ठीक है मेरे ख्याल में। हसान भी नहीं है। हसान भी नहीं है। जीशान, जीशान अंसारी। जी सर, उस्मान का वेट कर रहे हैं, बस वो जैसे आए तो हम प्रेजेंटेशन वो बड़ा स्टार्ट करें आदमी है अपनी। भाई वो तो। सर वो कह रहा था 11:30 तक आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं है। सर वैसे जीशान साहब तो सर छोटे आदमियों में, मतलब मैंने वो किया है ना सर, अपने नहीं, अकाउंट में ऐड किया। ये जीशान जब की भी मैं बात नहीं फोन कर रहा, कर, इनके साथ जो उस्मान अकबर है ना, वो बहुत बड़े आदमी। अकबर नाम लगाओ ना ठीक है उनके सर। साथ। उस्मान बहुत अकबर नाम है ना? बहुत आला जी आदमी है सर, सर। अकबर है ना? उस्मान अकबर का मतलब, शहजादा अकबर। अकबर का मतलब सर क्या? कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लिंक के थ्रू, कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। क्या करें बताओ मुझे। मेरे ख्याल में सर वो इसको बहुत कट ऑफ सारे लिंक करके नया शेयर लिंक हुए हुए हैं, जनरेट कर पिछले लें। वीक के भी इस वीक के भी, सब मिक्स हो गया सर। पिछले वीक की और इस वीक की। तो आप लोगों ने कैसे ज्वाइन मैंने किया? मैंने सर मैंने अभी भी करंट ग्रुप का जिस पे हम लोग ऐड हैं अभी चल रहा है क्लास, इसकी भी लिंक भेजा है। फिर भी नहीं, तो उनको मैं सर दोबारा। तो मेरे इसी ख्याल में लिंक आप से ही इसको आया हूँ सर, दोबारा जो स्टार्ट कर फवाद लें ने भेजा है। सेशन को, सामने भी आ जाएंगे। नहीं, एक काम करें ना, जिस लिंक में हम ऐड हैं इसको मैं खत्म नहीं करना चाह रहा, इस वाली मीटिंग को। इसका लिंक जो है एक दफा दोबारा जो है वो शेयर कर देंगे। किसने? फवाद ने शेयर किया हुआ तो है। जी सर, किया हुआ है मैंने। ठीक है। मैं भी कर देता हूँ एक दफा। एक दफा दोबारा कर दें ताकि उनसे को भी मैसेज भी छोड़ दें कि इस लिंक पे ज्वाइन करें। जवाब भी आ गए। जिशान, आपके साथ कौन कौन है? एक वो उस्मान अकबर है, और सर तला इफ्तिखार है और जवाद नाजिम, तो 4 हैं हम लोग। ठीक है, तला से भी को मैसेज करो, तला इफ्तिखार। सर ये भी लिंक भेजा है तो आ जाएंगे लड़के तकरीबन। आप, जवाद नाजिम, उस्मान और तला इफ्तिखार, 4 हैं।
जी सर। जवाद तो आ गए। बस सर तला भी आ जाएंगे। जी सर। उस्मान को कॉल करता हूँ सर मैं, 1 मिनट। उस्मान तो आ गया, उस्मान ही लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइनिंग। उस्मान आ गया। तला को कह दे। तला को, ठीक है सर। उस्मान भी नहीं आए, उस्मान भी नहीं है। सर उस्मान भी लिंक में फंसे हुए हैं। अभी तो ज्वाइन कर रहा था, मेरे ख्याल में ज्वाइनिंग शो हो रहा था। मैं दोबारा सबको मैसेज कर रहा हूँ, देखते हैं फिर। माहम, अरशद इसरार। सर जी ये लिंक आपने जो अभी क्रिएट की है इससे हम ज्वाइन हो चुके हैं अगर हो सके, क्योंकि मैंने इसाक साहब को एहसान साहब को भेजे हैं, वो बेचारा अभी तक सर मुझे फोन पे फोन आ रहा है और मुझे पता नहीं है कि मैं किस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो चुका हूँ। मैंने जो भेजने थे उनको भेज चुका हूँ, अब वो वहां से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं। काइंडली इनका ये मामला अगर सॉल्व हो जाए तो। उनसे को फिर रिकॉर्डेड ले लें अगर वो ठीक है नहीं। सर। ठीक है। ठीक है सर, मैं उनसे कहता हूँ। ठीक है सर। आप तो ज्वाइन है ना, आप मत जाइएगा। मैं नहीं जा रहा सर, मैं आपके नहीं जा रहा, आप होंगे और मैं चला जाऊं। इट इज पॉसिबल सर। मेरे ऑनरेबल टीचर डॉक्टर उसामा ऑनरेबल। जफर थे, अच्छा सर अब। ये हाँ उस, जीशान, उस तला नहीं आया। उस्मान जो है सर वो वेटिंग पे है, किस उसको चीज़ जरा का एक्सेप्ट वो? कर लें। उस्मान उस्मान क्यों नहीं ऐड हो रहे? सर वो कह रहा है कि मैं वेटिंग पे हूँ, सर एक्सेप्ट करें तो मैं वो तो ज्वाइन दूसरे करूँ। लिंक पे मेरे ख्याल में चला गया है वो उस्मान, इस लिंक पे आया था वो दुबई। जी सर, ये लिंक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये एकदम से इतने लिंक्स अच्छा की बारिश कैसे हो गई ग्रुप में? जीशान, मुझे नहीं पता क्या हुआ है ये, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं है इतने सारे लिंक कैसे आ गए। जीशान, जो लिंक हमने ज्वाइन किया हुआ ना वो पर्सनली तलहा को और अपने पास तो उसको उस्मान को भेज दो पर्सनली, मतलब मैसेज करके। ठीक ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। मीनवाइल जो है वो माहम, अरशद इसरार और तीसरे कौन थे आपके साथ? नुमान। जी सर। आप लोगों ने बनाई जो मैंने आपसे कहा था, एक टेबल बनानी है? जी सर। जी सर, टेबल बना दी तो हमने। आप दिखा दें इतने में जब तक वो उस्मान और वो आते हैं, तलहा आते हैं। तो शेयर कर दो लिंक आपको, वो होस्ट। जी सर, नुमान को कर दें। नुमान का नाम ही नहीं, नुमान अहमद खान ना? जी सर, नुमान अहमद खान। नई जरीन बन गई है तो। एक मिनट, तला आ गए, एक उस्मान रह गया बाकी। सर पहले हमारी देख लेना। नहीं सर, ये नुमान वालों की ले लें तो उसके बाद जब आ जाएंगे। नुमान मैंने सेंड कर दिया। यू आर जी द सर। होस्ट। उस्मान मुझे मैसेज कर रहा है, प्लीज एक्सेप्ट सर, मेरे पास स्क्रीन तो शो नहीं हो है। रही है सर? नहीं, मुझे शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर करोगे तो शो होगी ना। सॉरी सर।
कितना टाइम लगेगा नोमान? हो गई। सर ये हमने टेबल जो आपने कहा था वो तैयार कर दिया है। एक दफा बस मुझे दिखा दें इसके अंदर आपने क्या काम किए, कौन कौन सी कन्वेंशन किस डेट को हुई थी यहाँ से। सर जैसे कि हमने लिखा है साइट के बारे में, बेसल है, ठीक है। ठीक है, और इसकी साइन डेट, रेटिफिकेशन डेट हमने एक कॉलम में कर दी है, ठीक है। और इसके साथ जो है ये इसका रेटिफिकेशन डाल दिया कि पाकिस्तान में उसके लिए क्या क्या काम हुआ है। ठीक है। ठीक है सर, और ये जो है ये बाकी है। बेसल का दूसरा है, धर्मसाल का इतना, ठीक है। ये ठीक अच्छा है। काम किया, गुड। तो ये आप लोग ना जो जो प्रेजेंटेशन आप लोग बना रहे हैं, ये मुझे, ये आपने अपलोड पता नहीं की नहीं कि मुझे जो है ना पर्सनली जी ये व्हाट्सएप ग्रुप पे या मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको ना LMS पे डाल दूँ। ठीक है चले, सर। ठीक है सर, मैं करता हूँ। ठीक है। ये हो गया सारा, आपने कर दिया था। हाँ जी सर, सर, सारा हो गया ये। रिसेंट सर सबसे फाइनल कौन सा था, सबसे आखिरी? यही है सर जो आपको शो कर रहा है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब जो है होस्ट बना दें, किसको बना दें? उस्मान आ गए? निशान? सर लिंक भेजा है उसे, फिर भी नहीं आ रहा वो, पता नहीं, कॉल भी की नहीं है। है वो। सर आपको ही फिलहाल बना देता हूँ ना मैं। मुझे बना दो वापिस, वापिस ही। सर सलाम वालेकुम उस्मान। सर आवाज आ रही है सर? भाई आ रही है, तुम कहाँ गायब हो? सर मैं, मुझे लगा शायद आज क्लास नहीं है तो मैं सामान लेने चला गया। बहुत अच्छा ही है। हम तो बस फिर अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ सर। फिर चलो। वो एक्सेप्ट ग्रुप समझ ही नहीं आता कौन से उस पे क्लास है। हाँ, अब ये है कि मैं किसको बना दूं आप लोगों में से? निशान? जी उस्मान के साथ सर स्क्रीन शेयर कर दें, वो अपलोड अटैच कर देगा। दोस्त बना दो उस्मान। ये मरियम शेख वाला आपका है ना? जी सर, बेगम मोबाइल से ऑनलाइन। अच्छा चलो ठीक। सर ये मुझे जो है ना, यार निशान, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं उस पे मोबाइल पे हूँ। सर मुझे कर दें सर, मैं मोबाइल से करता हूँ। कर दिया मैंने। मोबाइल पे, लैपटॉप भी थैंक यूज यू कर सर। लिया करो, लैपटॉप पे जो है ना साफ तरह पिक्चर आती है। सर बिस्तर में लैपटॉप नहीं रखते ना। हाँ। अब मजे खत्म होने वाले हैं, 1 मार्च से सब खत्म हो रहा है। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे सर, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। मोबाइल है सर, ये थका दिया फिनिश ना। हो जाए। अरे सर, सर आवाज आ का रही है दर्द सर? है, नेट चल आ रहा रही है है। तो नहीं आ रहा, क्लास चल रही है तो नहीं चल रही, डिस्कनेक्ट हो जाता है, नहीं हो पा सर रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी सर, अब आ और रही है। बारी भी हो रही है। बहुत स्लो आ रही है आवाज। चलो, मेरी आवाज की इतनी जरूरत नहीं है, आपकी आवाज की ज्यादा जरूरत है। हेलो? हेलो? अब आ रही है आवाज मेरी? जी 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 सर, अब आ रही है। सर यहाँ से तो अटैच ही नहीं हो पा रहा। लैपटॉप रखते ना अपने साथ। निशान, पूरा जो है ना, ये पूरा जो हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर है ना 40 मिनट का, ये तो इसी में निकल गया। क्यों नहीं अटैच हो रहा? सर असल में उस्मान को स्टैंड बाय किया हुआ था हमने इस काम के लिए ना, तो हम्म। ये उस्मान साहब आपको पता है बड़े लोग हैं सर। सर मुझे, अगर मुझे मुझे सिर्फ आप वो बता दें आईडी पासवर्ड, तो मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया, मैं अभी कर देता हूँ सर। ये अब इनको पता होगा जिशान को। यार वो व्हाट्सएप अपडेटेड बैक करो ना वहां अपडेट। से। यार मैंने लैपटॉप ऑन किया ना, वो मुझसे जूम के लिए वो पूछ रहा है आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड बताता हूँ मेरे को। आईडी लिखो 7148 हाँ 1743
सही है। 797। 797। पासपोर्ट लिख दो। हाँ बोलो। H कैपिटल B स्मॉल बी स्मॉल। 8 डिजिट वाला 8। सही है। N कैपिटल C कैपिटल सही है। T स्मॉल चालू करिए। T। ठीक है। अब मेरा आया इनविटेशन, आया, एक्सेप्ट करना है। ये एडमिट करूं व्यू करूं? एक्सेप्ट। एडमिट और व्यू का ऑप्शन दे रहा है ये। सर एक्सेप्ट करें, क्या करें इसको? एडमिट एडमिट करो ना। कर दिया, एडमिट कर दिया। यार दिशान, वो स्क्रीन शेयर करूंगा। पहले तो तुम्हें अथॉरिटी देनी होगी ना। हाँ दो मुझे अथॉरिटी। निशान आप उनको होस्ट बना दें। सर ये होस्ट कहाँ से बनेगा? इनके नाम इनके नाम से जाके मोर पे जाके। मैं एक होस्ट बना दिए सर, होस्ट। ठीक है। हाँ शो तो नहीं हो रहा। उस्मान शेयर करो। यार आई नहीं रहा होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, मेरे पास भी आया नहीं राइट। निशान अभी तक आप होस्ट हैं। आप ही हैं सर। मैं तो सर यहाँ से होस्ट को कर चुका हूँ। स्क्रीन पे होस्ट आप ही शो हो रहे हैं। उस्मान अकबर मेक होस्ट। यस आप हो। आ गया आ गया आ गया। शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन सर? जी उसामा, जी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको बड़ा कर ले। तो हमारी ठीक है सर, स्लाइड शो पे ले आया हूँ। अच्छा, हमारी प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट है EIA ऑफ कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट। कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट का हम लोगों ने EIA स्टडी परफॉर्म की है। और इस स्टडी के लिए जो हमारे साथ जिन दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया है, दिशान अंसारी साहब हैं, जवाद नाजिम है, मैं खुद हूँ एंड तला इफ्तिखार है। तो इसमें हम लोग आपको EIA का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसका कुछ स्कोप ऑफ वर्क भी आप लोगों से शेयर करेंगे। फिर EIA स्टडी में हमने किन किन पैरामीटर्स को अपने सामने रखा है, उन चीजों को भी हम लोग आपसे इस प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इस स्टडी से पहले जरा एक मुख्तसरन EIA के हवाले से हम बात करें कि EIA क्या चीज है। बेसिकली EIA एक ऐसी एनवायरमेंटल स्टडी का नाम है। उस्मान स्क्रीन बड़ी कर लो ना सर। मैंने बड़ी की है स्क्रीन। ये F5 दबाओ या नीचे ये जो नीचे एक ब्रश सा बना हुआ है ना, उस पर क्लिक करो, बड़ी हो जाएगी। नहीं सही है सर। बड़ी है मतलब फुल स्क्रीन। F5 दबा दो या नीचे ये एरो के पास ना स्क्रीन प्ले पे चला दो उसामा। सर मैंने फुल स्क्रीन की हुई, स्लाइड शो पे रखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है। जैसे इस स्टडी से पहले जरा EIA के हवाले से हम एक मुख्तसरन बात करें कि EIA क्या चीज है। बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसी इन्वायरमेंटल स्टडी का नाम है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करते हैं, सही है ना, और फिर उसके कुछ इम्पैक्ट्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट उस स्टडी के दौरान सामने आ सकते हैं। उसके अलावा प्रिवेंटेटिव या मिटिगेटरी और कंपेंसेटरी मेजर्स भी हम उसके अंदर इवेलुएट करते हैं, और किस तरह से हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, वो हमारी EIA स्टडी का एक बहुत फंडामेंटल पैरामीटर होता है। अपने EIA स्टडी के अंदर हम लोग ट्रेनिंग प्लान्स और मॉनिटरिंग अरेंजमेंट को भी सामने रखते हैं,
और फिर जो भी रिकमेंडेशन सामने आती हैं उनको हम एक उनकी एक प्रॉपर सेग्रीगेशन करके, उनको एक प्रॉपर उनकी फ्रेमिंग करके फिर हम अपनी जो है ना उस स्टडी को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव समरी के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जैसा कि कराची एक हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी टोटल आबादी अराउंड 2.5 करोड़ के करीब है, सही है ना। अच्छा, स्लाइड हमारे चेंज नहीं पास हुई यार। स्लाइड हो गई चेंज, व्हाट इज शो हो रही है? व्हाट इज EIA आ रहा है, एग्जेक्टिव समरी वाली स्लाइड नहीं आई। शो हो रही है? नहीं, वो वही व्हाट इज EIA पे है। यार ये मीटिंग तो वैसे ही खत्म होने वाली है, काइंडली इसको स्टॉप करके नई जनरेट कर लें ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। अब शो हो रही है एग्जेक्टिव समरी? नहीं नहीं, एक मिनट से मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों ने 30 मिनट निकाल दिए इसमें। सर ये समझ से बाहर है, इस तरह की वैसे चीज होनी चाहिए नहीं है। अब सही है सर? हाँ, आप सही है। अच्छा, एग्जेक्टिव समरी अगर हम बात करें कि जैसे कराची हमारी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और तकरीबन हमारी कराची की आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है, ठीक है ना। और हमारे पास जो रेल का नेटवर्क किसी जमाने में यहाँ हुआ करता था, सही ना, जिसको हम कराची सर्कुलर रेलवे के नाम से जानते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नेटवर्क हमारा तबाह हो गया। उसके ऊपर जो है वो इंक्रोचमेंट होना शुरू हो गई और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वहाँ पे अब हमें नजर आती हैं जो पहले किसी जमाने में रेल का नेटवर्क हुआ करता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले जमाने में जिस वक्त यहाँ पे कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट मौजूद था, उस वक्त के हिसाब से अगर हम अब अपनी करंट सिचुएशन को कंपेयर करें तो जहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, ठीक है ना, और उस रेलवे के निज़ाम की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा हैवी लोड आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। ठीक है ना, तो कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा से जब स्टार्ट करने के लिए सोचा गया तो इन तमाम ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखा गया कि हम इन तमाम ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करके वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करके लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकें, और किस तरह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारी एक बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बढ़ती जा रही है गाड़ियों की में इजाफे की वजह से, हम उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकें। तो कराची सर्कुलर रेलवे एक इन तमाम चीजों में बहुत बुनियादी हैसियत रखता है, ठीक है ना, हमारे कराची अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लान के अंदर। ठीक है ना, इसी तरह से जो हमारा KCR प्रोजेक्ट है वो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए भी बहुत ज्यादा बुनियादी हैसियत रखता है, और हम इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने कराची के इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हद तक बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारे इस स्टडी में क्या थे? हमने मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट किया, सही ना, उस डाटा को हमने सिंक्रोनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को सामने रखते क्या हैं। ये ऑब्जेक्टिव की जो स्लाइड है वो शो नहीं हो रही? सर ये अब आ गई। आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमने जो है ना अपनी इन्वायरमेंटल प्रोफाइल को बेस लाइन रखते हुए मुख्तलिफ डाटा, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को सामने रखते हुए हमने डाटा कलेक्ट किया और हमने उस डाटा को फिर प्रॉपर सिंक्रोनाइज किया। उसके अलावा हमने जो है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, सही है ना, फिर उनको इवेलुएट किया अपने इस प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए, ठीक है ना, और कुछ हमने मिटिगेशन मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इस स्टडी के जरिए से, ताकि जो हमारे इस स्टडी में एडवर्स इम्पैक्ट सामने आए उन एडवर्स इम्पैक्ट को हम काफी हद तक मिनिमाइज कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक थॉरो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान की तैयारी करने में इस EIA स्टडी ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड की है। ठीक है, अच्छा, प्रोपोनेंट की डिटेल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इसमें हमारे जो प्रोपोनेंट है वो है कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हेड ऑफिस इसका कराची सिंध में वाक़ है। स्लाइड हो गई चेंज सर? स्लाइड शेयर नहीं हुई। हुई, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये उसकी कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं जो हमने इस स्लाइड के अंदर आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, आगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जो KCR प्रोजेक्ट है उसकी EIA स्टडी के स्कोप के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कराची सर्कुलर रेलवे को सामने रखा है,
इन आवर स्कोप ऑफ वर्क। उसके अलावा इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यानी जो हमारी पोर्ट है, हमारी पोर्ट से जो हमारी प्रपोज साइट है, प्रपोज साइट तक हमारी जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा वाटर इनटेक फैसिलिटी की कंस्ट्रक्शन के हवाले से उसमें जो जो उस पूरे इस पूरे प्लेटफॉर्म को के लिए हमें जो भी एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा उसको हमने सामने रखा है। उसके अलावा एक्सेस रोड्स की कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा रेल इंस्टॉलमेंट एक्टिविटी है ताकि हम अर्थ मूविंग मशीनरी को उसके थ्रू करवा सकें। ठीक है, मेथोडोलॉजी अगर हम बात करें, ये मेथोडोलॉजी जो हम लोगों ने इस स्टडी के अंदर फॉलो किया है वो हमारी जो है ना, वो हमने क्या मेथोडोलॉजी, हमने साइट विजिट्स किए हैं, कुछ हमने सर्वेस परफॉर्म किए हैं। ये वाकई सही है, किए और उस्मान? सर बहुत रैंडम बेसिस पे एक आध किया है सर, जिसमें हमने जाके से पिक्चर्स ली थी और हमसे एक दो दोस्त वहां पे जमा हो गए थे। कौन कौन गया था? तलहा गए थे? तलहा? जी सर। जी सर गया था। हमारे तला अहम सर कर डाले बुनियादी कारकुन है सर हमारी टीम के। कारकुन कारकुन है सर। सर आगे स्लाइड्स में वो पिक्टोरल एविडेंसेस भी आएंगी कुछ। चलो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ डिजाइन एंड प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स भी हमने सामने रखे हैं। लीगल पॉलिसी के हवाले से भी हमने अपनी इस मेथोडोलॉजी में बात किया। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग बेसलाइन एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनको भी हम स्टडी कर रहे होंगे। फिर अपने डाटा को का एक एनालिसिस परफॉर्म करके हमने रिकमेंडेशंस को एक जगह पे गैदर किया। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची सर्कुलर रेलवे बेसिकली एक अराउंड 43 किलोमीटर का एक लॉन्ग 25 प्रोपोज स्टेशन के ऊपर एक रेल का नेटवर्क है। सही है ना? और इस प्रोजेक्ट को जो है ना, हम कराची की मास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ज्यादा बुनियादी हैसियत हासिल है। ठीक है ना, हमारी इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैप की आप देख सकते हैं, स्क्रीन शो हो रही है मेरी प्रोजेक्ट मैप की स्लाइड, आप लोग देख रहे हैं? नहीं आई अभी। नहीं आई। हाँ भाई, अब आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो क्या आप लोग जो मैप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो हमने इस मैप ने सामने रखा है। इस मैप के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं, ये हमारे प्रोपोज स्टेशन हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये इसी सर्कुलर इसमें तरह से ऐसे अगर जो आप spots देखें हैं, एक circular येलो है। कलर से, हैं उस्मान? जी सर, ये जो स्पॉट्स हैं ना सर, ये हमारे प्रपोज स्टेशन हैं। और अच्छा। ये जो लाइंस इन दो स्पॉट्स को जो मिला रही है, ये बेसिकली हमारा एक डबल ट्रैक है। ठीक है, ये कौन सी वाली? एलिवेटेड डबल ट्रैक है। रेड लाइन या ब्लू रेड लाइन? वाली सर, रेड वाली सर, रेड वाली। ठीक है। ठीक है, और ये वाली ये एलिवेटेड है सर, और ये वाली जो है ना ब्लू वाली सर, ये ग्राउंड के ऊपर है। ये जो ट्रैक बिछा हुआ है ये वाला ग्राउंड के ऊपर है, जो कि यहाँ से चनेसर गोट से लेकर ये जौहर राउंड अबाउट तक जो है ना, ये हमें लिंक कर रहा है। ठीक अच्छा, है, इसमें अच्छा, ग्रीन से जो आप देख रहे हैं ना अलादीन पार्क के आसपास, लेकिन उस्मान इसमें जी कुछ सर बोले। स्टेशंस तो वो भी होंगे ना जो ऑलरेडी बने हुए हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं, उनको उन्होंने बहाल करना है खाली। जी जी सर, वो भी शामिल है इसमें सर। और बाकी जो नए कंस्ट्रक्शन है वो कितनी है, इसका अंदाजा नहीं है? सर ये नहीं पता चल सका सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप ग्रीन से देख रहे हैं ना, ये बेसिकली जैसे आप नॉर्थ नाजाबाद और लियाकताबाद के बीच में ये ग्रीन शो हो रहा है, ये बेसिकली वो एरियाज हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है। ठीक है, अलादीन के अराउंड में आप लोग देख रहे हैं, ये जिना टर्मिनल के पास, और ये जो है पीआईडीसी टावर के पास, ये लियारी के पास, ये इंक्रोचमेंट वाले एरियाज हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो मरून कलर से जो एक लाइन शो हो रही है ना, ये वाली, ये बेसिकली ये है हमारी जो कि केसीआर डबल ट्रैक टनल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें तो लीगली बेसिकली ईआई एनवायरमेंटल, जब हमारे पास नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2005 में जब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई, और पीपा एक्ट 1997 में आया। सही है ना? फिर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के रेगुलेशन जो 2000 में हमें देखने को मिले, और फिर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट 2014 और SEQS, इन तमाम लीगल ऑब्लिगेशंस को सामने रखते हुए जो हमारी इस EIE स्टडी जो है, इसकी अहमियत और अफादियत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी अच्छा, तो अब हम और लीगल रिक्वायरमेंट्स लगेंगी उस्मान?
जी सॉरी सर, आवाज कट रही, फिर से बोले सर। मैंने कहा लीगल ऑब्लिगेशंस में इन्वायरमेंट के अलावा भी तो बहुत सारी इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगती हैं। सर फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल साइट की या इसकी KWSB की तो नहीं लगेगी, लेकिन ये जो हमारा कौन डील करता है इसकी नई नई कंस्ट्रक्शंस को कौन डील करता है? सर दिस सी क्या कहते हैं? KDA सर वाटर बोर्ड का भी लिंक होगा इसके अंदर, और प्लस ये कि जो बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं वो भी बिल्डिंग इन्वॉल्व होंगी, अथॉरिटीज वाले भी और इन्वॉल्व होंगी और इसके ऑलमोस्ट सर सारे डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट उसमें होंगे, इवन के पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी। हाँ ट्रैफिक भी हो सकती है इसके अंदर, ट्रैफिक पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी आएंगी इसके अंदर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस वाले भी आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो माफिया बैठा हुआ है ना उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए यूनिट कमिश्निंग डिपार्टमेंट कमिश्नर्स जो होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लीगल ऑब्लिगेशंस में तमाम चीजें आएंगी। यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल दोज रेगुलेशन इवन के सर जो डिप्टी कमिश्नर इसका एरिया का जो डीसीओ भी होंगे ना, डिफरेंट हाँ। डिफरेंट एरियाज पे डीसीओ, जो उनको भी इंगेज किया जाएगा। उनको सर भी वो सारी बॉडीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट हमारी ये ऑब्लिगेशन होता है। बाकी तो सपोर्टिंग तो बहुत वो सारी हैं सर, वो सपोर्टिंग तो होगा। ऑफिस देखिए डालते तो जीशान होता 5-6 ये, स्लाइडें बन जाती। हाँ जी वो जी तो सर, वो होता ही है जी जी सर, कि वो बिल्कुल हैं। हमने सिर्फ ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड वालों को लिखा है, बाकी ठीक फिर है। वो बहुत लेंदी हो रहा था सर। ठीक है, जी सर। ठीक है सर, आगे चलें सर। चलें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन पीछे बैक करें। जी सर। इसमें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी रेगुलेशन 2000 तो नहीं लगेगा? क्यों सर? 2000 तो नहीं लगेगा इस पे। 2014 का लगेगा ना, सिंध में बन रहा है ये, तो 2000 वाला तो ये पंजाब सिंध में। में है। जी सर, जी सर। ठीक है आगे चलें। ये भी एक अच्छा, मिस्टेक। अब ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब हम जरा इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड जो है वो तहला इफ्तिखार हैं जो आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सर 4 मिनट के बाद ना ये खत्म हो जाएगा सेशन, तो क्या इसको कंटिन्यू करें या फिर हम नया सेशन स्टार्ट कर लें? नहीं ये 4 मिनट तो क्या करें, पूरे कर लें इसको, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलें चलें, तहला आप शुरू करें। सर बिस्मिल्लाह कर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलत इफ्तिखार। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो पार्ट है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है केसीआर रूट का और सर्वे ऑफ केसीआर। जैसे हमें पता है केसीआर के ऊपर जो वर्किंग शुरू हो रही है, दोबारा शुरू हो रही है, कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है। तो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि केसीआर जो है ना 1964 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और इन्हें जो ये स्टार्ट हुई थी वो पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज़ के लिए हुई थी कि वो अपनी जॉब पे जा सकें एट एंड अराउंड द सिटी और कैंट स्टेशन, और उनके रेजिडेंसीज के वहाँ से जो है ना वो आ सके। मगर केसीआर के जो है ना वो डाउनफॉल इस तरह शुरू हो गया 1984 के अंदर, जब मिनी बसेस लॉन्च हुई तो लोगों ने उसको और प्रेफरेंस देना शुरू हो गई। एट दी एंड 1999 के अंदर लीडरशिप भी नहीं रही, और जिसकी वजह से केसीआर जो है ना वो क्लोज डाउन हो गई। तो शुरू में सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए थी? नहीं सर, एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने किया था, कि इनिशिएटिव लिया था, मगर सब लोगों ने जो है ना उसको पे यूटिलाइज किया, और एक अच्छा जो है ना ये प्लेटफॉर्म बन गया था कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है सर 1970 के अंदर जो है इसने फुल सर्कल ऑफ 44 किलोमीटर का कवर किया, और ये 4 मेन वर्किंग एरियाज ऑफ कराची को कवर करती है। इसमें पोर्ट था, साइड एरिया था, सदर था, और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया था। ये बात है कि 1999 के अंदर जब ये खत्म हो गई थी, तो 2008 के अंदर इसकी दोबारा बात की गई कि उसको दोबारा रीबर्थ किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ट्रांसपोर्ट का इशू आ रहा था, तो ये बातें चलती रही, मगर बात वही थी कि बात चलती फिर खत्म हो जाती। तो जापान की एक कंपनी थी जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, एक एजेंसी थी, और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर इसको स्टेप लिया कि हम जो है ना रिवाइव करेंगे केसीआर को। तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम जो है ना एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि केसीआर रूट के ऊपर कितनी इनफॉर्मल सेटलमेंट हुई। तो इन 2014 के अंदर जीका ने एक सर्वे रिपोर्ट इशू की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 4030 रेजिडेंशियल जो है ना इंक्रोचमेंट है, और 629 कमर्शियल स्ट्रक्चर जो वो केसर लैंड के ऊपर बिल्ड हुए हैं। अच्छा, मगर सर वो इशू था कि अब इनको हटाया कैसे जाए। तो 3 साल इसी में गुजर गए और कोई काम आगे नहीं बढ़ सका। वो यही करते रहे कि इसको हटाए, जीका वाले बोलते रहे कि इसको जो है ना क्लियर करें, और सिंध गवर्नमेंट बोलती रही कि हम अगर इसको क्लियर करेंगे तो जिन लोगों को हटाएंगे उनको हम ऑल्टरनेट क्या देंगे। तो ये मतलब बिठाया इन्होंने, उनको तो खुद बिठाया था ना इन्होंने। बिल्कुल सर, ऐसा ही था। और सर वो चलता रहा, और 3 साल के बाद 2016 के अंदर जीका ने बोला कि हम इसको फाइनेंस नहीं करेंगे केसीआर रिवाइवल। तो ये जो है ना ड्रॉबैक हो गया कि एक अच्छा प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला था वो वहीं बैठ गया।
सही और जो न्यू प्रपोजल आया था केसीआर का, उसके अंदर एलिवेटेड ट्रैक जो था वो 22.86 किलोमीटर का था, 3.93 किलोमीटर अंडरग्राउंड था, और सरफेस ट्रैक जो है वो 16.33 किलोमीटर का। ठीक है। वो ये कि ऑब्स्टिकल्स जो है वो 3 साल के अंदर जो है ना और बढ़ती रही। 3 साल पहले रिपोर्ट दे दी थी जीका ने, 2016 तक कोई काम नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो एनक्रोचमेंट थी वो इंक्रीज होती रही। जब सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 4 साल के बाद जब दोबारा एक डेटा कंडक्ट किया, तो उसमें यह आया कि 1013 सेटलमेंट केसीआर लैंड के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज हो गई, उनके अलावा जो जीका ने रिपोर्ट की। और हुआ ये कि पहले जो हम बोलते थे कि रेलवे केसीआर रूट के जो इर्द गिर्द लोग आबाद होते थे उनको हम कच्ची आबादी कहते थे, कि वो टेम्परेरी जो है ना वो आके बस जाते थे, कोई पक्के उनके घर नहीं होते थे, टेम्परेरी शेल्टर होते थे, टेंट होते थे, हट्स होते थे, फैब्रिक लगा दिया या बम्बू लगा दिया, ऊपर स्टॉक थे वो डाल दिए। मगर होता कि ग्रेजुअली उन्होंने जो है ना उसको पक्का करना अपने घरों को शुरू कर दिया, हार्ड होता मटेरियल ही है लगाना ना शुरू शुरू कर में। दिया। सर सेशन खत्म होने वाला है सर। अच्छा, सेशन खत्म होता है, इसको यहीं क्लोज करें और फिर क्या करें, 15 मिनट बाद स्टार्ट करें या किसी और दिन देंगे आप लोग? सर फौरन स्टार्ट करके इसको खत्म कर दें फौरन कर लें, फौरन कर लें, चलें ठीक है, फौरन कर लें सर। ओके। सर नया लिंक भेज रहे हैं आप फिर ग्रुप में? यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा नया लिंक भेजूं कि इसी को, मुझे तो खुद समझ नहीं आता इसका। सर नया भेजना सर। बहुत मुसीबत है सर। या आप लोग मुझे वापस करेंगे तो फिर ये होगा खत्म, या खत्म। है